Hi everyone, welcome and welcome back to the Moving Out episode 3 of Moving Out for College. And guys, जितनी चीज़ मैं दिख रही हूँ ना इस व्लॉग में उतनी ज़्यादा मैं हूँ नहीं, बिकॉज दिस इज़ द स्थिति ऑफ माई बैगेज। बिकॉज मैंने अभी तक कुछ भी पैक नहीं किया, कल मुझे निकलना है। ये स्थिति है मेरे बैग की। देखो मैंने कितने सजा के रखा हुआ है, रेड ट्रॉली बैग, दैट वन वाला, और ये लेदर बैग जो ट्रॉली बैग दिख रही है आपको। तो यहाँ पे 2 ट्रॉली बैग है एंड एक बैग है और आई है। तो वन इज़ दिस जीन्स एंड सेकेंड वन इज़ दिस टी शर्ट्स। आई डोंट नो ये मुझे फिट हो रहा है कि नहीं, बट मैं एक बार ट्राई करके देखूँगी। एंड वन मोर पार्सल इज देयर, दिस वन इज़ द पार्सल। मैं आपको सारी पार्सल एक बार दिखाने वाली हूँ एक वीडियो में। ओके, कीप वॉचिंग। एंड गाइस, मेरी बहुत सारे पार्सल्स तो अभी तक आए ही नहीं थे। दैट वाज सो टेंस्ड सिचुएशन। एंड मुझे कुछ स्टेशनरी और कुछ तो ब्यूटी कॉस्मेटिक्स लेनी थी, जिसके चलते मैं बाहर गई थी मार्केट एंड अपनी गई थी पापा की उड़न जहाज़ से उड़ के। एंड मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ एंड दिस इज़ द शॉप। और मैंने यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे बहुत सारी मैंने नेल पेंट्स वगैरह देखी, बट मुझे कुछ खास पसंद आई नहीं थी, तो मैंने 2-3 ही ली थी। एंड दिस इज़ द पेस्टल वन एंड बाकी ये ब्लैक एंड वाइट कलर की। बाकी भी बाद में मैंने कुछ ली थी और ये टोटल सामान था जो मैंने एक्चुअली लिया था यहाँ से। उसके बाद फिर मैं वापस आ गई घर को एंड दिस इज़ द ग्रीनरी गाइस, दिस इज़ द मैजिक ऑफ विलेज। अब विलेज में रहते ना, तो ये ग्रीनरीज ही आपको बस हैप्पी करा देती है, बस कुछ भी चीज़ और ज़रूरत नहीं होती है। एंड गाइस, बहुत ज़्यादा टेंशन थी मैं आज, बिकॉज आज एक दिन में मुझे पूरी पैकिंग करनी है सारी चीज़ की। कुछ भी स्टार्टिंग मैंने की नहीं है, तो मैं जल्दी से स्टार्ट करती थी। ये मैंने कुछ यहाँ पे मैंने एसेसरीज़ एंड चीज़ें अपनी रख रही थी मैं। हालांकि ये भी बहुत कम दिख रही है, बट ये बॉक्स जो है ना, ये बहुत जल्दी जल्दी भरा है भाई साहब। ये बंद ही नहीं हो रहा था बॉक्स, इतना ज़्यादा ईयरिंग्स, इसमें सिर्फ ईयरिंग्स आपको दिखेंगी और कॉस्मेटिक्स की चीज़ें। एंड ये पूरी बॉक्स ख़त्म भर गई थी। कुछ मैंने ईयरिंग रखी इसमें। एंड मैं ना ज़्यादा हैवी ईयरिंग्स रखना चाहती नहीं थी, बिकॉज कॉलेज में ऑफकोर्स आप बहुत हैवी यूज़ नहीं करते, और मैं चाहती थी कि नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ तो फिर बाकी जो बची हुई है मैं लेके जाऊँ। एंड दिस वाज कुछ चीज़ें, ये मैंने पर्ल की माला जो मुझे दादी ने दी थी एंड कुछ क्लचर्स। ऑफ कोर्स यार, मुझे लिटरली फील हो रहा था कि लड़की होना इस ट्रैवलिंग में बहुत बुरी बात है, बिकॉज एक लड़के को क्या है, नॉर्मल एक शर्ट पैंट लेके निकल जाना है। हाँ, हम लड़कियों को भाई साहब अपनी एसेसरीज़ देखनी पड़ती है, ड्रेस देखनी पड़ती है, शूज़ देखने पड़ता है, मैं बहुत और भी चीज़ें देखनी पड़ती है। लाइक उसकी हमें अलग टेंशन होती है। सो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक गर्ल्स ही समझ सकती है, नॉट अ बॉयज़ कैन डील विद दिस। सो यस, बस कैसे भी मैं अपनी चीज़ों को हटा रही थी एंड भाई साहब ये बॉक्स छोटा पड़ गया था जितने मेरे सामान थे। बाद में मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी जो है ना पर्स में भी रखी थी। एंड बाय द वे गाइस, मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो है ना मेरा पर्स मैंने जो लिया था वहाँ कॉलेज ले जाने के लिए, हैंड बैग था अच्छी, और कुछ स्टेशनरी आइटम्स भी थे ये वाले, और स्टिकी नोट्स वगैरह। एंड दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ माई बेड की, देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा मेसी सिचुएशन है। एंड इसके बाद मुझे वहाँ बैठ के फिर पैकिंग करनी थी। बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी, ये ज़मीन की हालत है। और ये देखो बस कुछ भी मेरी बहन ने वीडियो बनाया भाई, मैं मेरे पे कोई ऑफेंस मत निकालना, कुछ भी उसने बना दिया, उसको जैसे आया है भाई, क्योंकि मेरे पास भाई वही कैमरा मैन है लिटरली। एंड मैं बस कैसे, ऑफकोर्स मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं भाई पैकिंग के लिए। बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी और सारा गुस्सा उस बैग पे निकल रहा था। लिटरली इस ट्रॉली बैग को मैंने 3 बार निकाल के पैकिंग किया, बिकॉज सामान अट ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा था। और आज पहली बार भाई साहब मुझे ये फील हुआ कि लिटरली मेरे पास कितने कपड़े हैं। लाइक बस ट्रैवलिंग में मुझे ये फ़ील हुआ। हालांकि ये बस थोड़ी देर का ही था, उसके बाद मुझे लगा कि यार इतने तो होने ही चाहिए। बट एनीवे गाइस, ये आप देख सकते हो मैं बार बार निकाल के उसको बट एडजस्ट करने के चक्कर में ही थी, वो हो ही नहीं रहा था। एंड पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम थी इस बैग की। फिर जब ये हो गई सारी चीज़ें, तो उसके बाद मुझे फिर याद आया कि मैंने ये चीज़ तो रखी नहीं, तो फिर मुझे वो वापस रखनी पड़ी चीज़ को। ये कुछ चीज़ें मैं आपको सारी अपनी बताऊंगी एसेंशियल्स की, मैंने कौन कौन से किस ड्रेसेस को लिया है आने वाली वीडियो में। अभी तो मैं भाई, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा मुझे, बिकॉज मैं इन्हीं सब चीज़ों में इतनी ज़्यादा बिजी हूँ। एंड बस गाइस, मैं यही कर रही हूँ। और ये मेरी बहन थोड़ी ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में देखिए कुछ तो वो कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, वही जानती है। एंड गाइस, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन थी। ये जीन्स वगैरह होना, लाइक बिकॉज आप टॉप वगैरह को एडजस्ट कर सकते हो, जीन्स वगैरह तो एडजस्ट ही नहीं होती। और लाइक मुझे इतनी ज़्यादा बैग्स लगे हैं सिर्फ अपने कपड़े ले जाने के लिए। भाई साहब, मुझे तो एकदम टेंशन हो गई थी कि मैं कैसे हटाऊँगी, इतने बैग में लेके कौन जाएगा भाई मेरे लिए। एंड ये सारी चीज़ें तो कुछ प्रॉब्लम रहती है ऑफकोर्स, बिकॉज आप दूर जा रहे हो कॉलेज के लिए, पास नहीं जा रहे हो। एंड भाई साहब, कैसे मैंने, एक तो इतनी सारी यहाँ पे मेसी कंडीशन थी ना कि मुझे अपने कपड़े जो पैक करने थे वो मुझे मिल भी नहीं रहे थे। और ये कुछ एसेंशियल्स जो मैंने इधर जिप में रखी।
बस यही सब थी गाइस। और ये मेरी पहली ट्रॉली बैग थी, बस मैं बता रही हूँ आपको, पहली, अभी बहुत बची हुई है। एंड कैसे भी मैंने चीज़ों को हटाया, बट ये बैग भाई साहब, ये तो इसके साथ मेरी एक अलग ही जंग थी। पता नहीं कैसे ये बंद ही नहीं हो रहा था, बंद नहीं हो रहा था। मुझे भाई इतनी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी है पहली बार किसी बैग को बंद करने के लिए। एंड ये चीज़ें ना बस हर बार जैसे मम्मी कहीं जाती थी तो मुझे लगता था कि हाँ ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रख लेती हैं, पर अब ये सब चीज़ें मेरे ऊपर थी। एंड गाइस इतनी मेहनत के बाद मैगी तो बनती है। और गाइस मैं आपको बता दूँ, ये A1 2 3 4 इन सब में सिर्फ मेरे कपड़े हैं। और ये वाला जो बैग है ना, ये सिंपल सा बैग आपको जो दिख रहा है, इसमें सिर्फ मम्मी पापा के कपड़े हों और खाना है। जस्ट इमेजिन कि मुझे 4 बैग लगे हैं, 1 2 3 4, और वो बड़े बड़े बैग लगे हैं। That's all for the video guys, meet you in the next one, keep watching, bye bye.